चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, इन दोनों नेताओं की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इनका विजन क्लियर है। इनको कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यह फैसला लेते वक्त इनका विजन एकदम क्लियर होता है और इसीलिए ये मजबूत फैसले लेते हैं। उन फैसलों पर न सिर्फ टिके रहते हैं बल्कि उन्हें लागू करवाते हैं, चाहे इकोसिस्टम कितना ही हल्ला करे। यह मोदी योगी की ताकत है। दूसरी तरफ आप इंडी गठबंधन को देख लीजिए। विजन दिखता नहीं, दूसरों को फॉलो करते हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी दिखती नहीं, मजबूत फैसले लेने की हिम्मत भी नहीं दिखती। अगर कुछ हिम्मत जुटाकर कोई फैसला लेने की बात भी कर दे, अरे बॉस कुछ ही घंटे में ऐसे प्रेशर में आकर घुटने टेक देते हैं कि क्या बोला जाए। और इसका ताजा उदाहरण देखिए, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने क्या किया। वहां के एक मंत्री ने कह दिया कि जैसे यूपी में सीएम योगी ने दुकानों और ढाबों में नेम प्लेट लगवाना शुरू किया, वैसा ही हिमाचल प्रदेश में करेंगे। कल ही मैंने आपको यह खबर बताई थी। उन्होंने कहा भाई इससे पता चलेगा कि कौन दुकान चला रहा है, कौन ढाबा चला रहा है, इससे सब सिस्टम के अंदर आएंगे और नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या गलत बात कहे वो? किसी तरह की मिलावट करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। जूस में यूरिन मिलाने और रोटी में थूक लगाने वाले डरेंगे। जब सीएम योगी ने इसे यूपी में लागू करवाना शुरू किया तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी योगी की यह बात यहां अच्छी लगी। उन्होंने कह दिया कि हिमाचल में दुकानों ढाबों पर योगी मॉडल लागू होगा। लेकिन आप कांग्रेस की सरकार का हाल देखिए कि एक ही दिन में अपने मंत्री की बात से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। जो लोग कल तक कह रहे थे कि हिमाचल में भी यूपी की तरह दुकान ढाबे में नेम प्लेट लगवाएंगे, वो आज कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे हम ऐसा। जिस मंत्री ने यह बात कही थी कि योगी मॉडल हिमाचल में लागू होगा, उसके खिलाफ तो कांग्रेस के इकोसिस्टम ने ऐसा माहौल बना दिया बॉस कि उसकी क्लास लग गई। उसे दिल्ली तलब कर लिया गया कि यह क्या क्या है हो जी, आओ जरा देखो। हाईकमान फटकार लगा रहा है। सोचिए इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो खाने की शुद्धता बनाए रखने को लेकर एक अच्छा फैसला लें और उस पर टिक जाए, क्योंकि इन्हें डर है कि इनका वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। इसी के डर में ये अपने ही मंत्री के फैसले से पल्ला झाड़ने में जुट गए। मतलब गजब ही चल रहा है इनका हिसाब। दुकानों पर नेम प्लेट लगवा दिया तो ये कम्युनल हो जाएंगे, मुस्लिम विरोधी हो जाएंगे, और नेम प्लेट नहीं लगवाया तो आपको सेकुलर माना जाएगा। यानी खुद हर बात पे ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं कि तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो। क्योंकि आप देखिए कि जो हिमाचल सरकार कल तक कह रही थी कि योगी मॉडल को हिमाचल में फॉलो करेंगे, उसने कैसे बिजली की रफ्तार से पलटी मारी भाई। इन्हीं की सरकार के मंत्री कल योगी के नेम प्लेट मॉडल की तारीफ कर रहे थे, आज नेम प्लेट के फैसले पर यूटर्न ले लिया। कल कह रहे थे कि हिमाचल में भी यूपी मॉडल लागू होगा, आज कह रहे हैं कि यूपी से कोई तुलना मत कीजिए। कल कह रहे थे कि हिमाचल में भी नेम प्लेट वाला फैसला लिया जा चुका है, आज कह रहे हैं कि कोई फैसला लागू नहीं हुआ है। कल कह रहे थे कि नेम प्लेट वाले फैसले पर चर्चा हो चुकी है, बैठक हो चुकी है, आज कह रहे हैं कि कमेटी बनाई जाएगी, सबकी राय लेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। आप सुनिए एक बार हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह कल कैसे सीएम योगी के मॉडल की तारीफ कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि नेम प्लेट का फैसला लागू हो गया, आज कह रहे हैं कि योगी मॉडल अलग है, हिमाचल में फैसला अभी लागू नहीं हुआ है। देखिए जरा 24 घंटे के अंदर कैसे जो है यू टर्न लिया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि एक ऑल पार्टी इसमें जो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, जिसमें विपक्ष के विधायकों को भी लिया गया है, पक्ष के विधायकों को भी लिया गया है, मंत्रियों को भी लिया गया है, और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो स्ट्रीट वेंडिंग का हम निकालेंगे ताकि इस तरीके की परिस्थितियां भविष्य में ना बने। हिमाचल सरकार के इन मंत्री जी की बोली इसलिए बदल गई क्योंकि इनकी क्लास लग गई कि कैसे कांग्रेस के राज में योगी मॉडल लागू हो सकता है। अपने ही मंत्री की बात से हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान ने हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल में यूपी मॉडल लागू करने की बात कहने पर फटकार लगाई। कांग्रेस के कई नेता उनके बयान से नाराज हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य को फटकार लगने के साथ साथ हिमाचल के सीएम को भी सलाह दी गई है। सूत्र कह रहे हैं कि इस मामले में कांग्रेस आला कमान ने सावधानी बरतने के लिए कहा है कि कोई भी फैसला कानून के मुताबिक लेना होगा।
यह भी कहा गया है कि यह ध्यान रखा जाए कि इस तरह के फैसले से भेदभाव न दिखे और किसी को कोई परेशानी ना हो। सूत्रों का दावा है कि विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी नेताओं के सामने माना कि उन्हें नेम प्लेट वाले फैसले को यूपी से नहीं जोड़ना चाहिए था। उन्हें अपने बयान में सुधार कर नया बयान जारी करने के लिए कहा गया, जिसके बाद आज उन्होंने लंबा चौड़ा बयान दिया। सुनिए एक बार इस विवाद पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला कैसे अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा कि आखिर मिलावट रोकने से जुड़े एक अच्छे फैसले से कांग्रेस को दिक्कत क्या हो गई। Well, at the outset, I want to make it very, very clear. No such order has been given by the government. The Speaker has constituted a committee comprising all political parties to find a way out by which all these, vendors who are sitting on the streets, how their interests can be protected and how a space is to be allocated to them. It's not the same order which UP government has issued. शायद इसी फटकार का असर है कि कल विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम योगी की तस्वीर भी साझा की थी और नेम प्लेट को लेकर यूपी मॉडल का जिक्र भी किया था, लेकिन आज उन्होंने अपनी पोस्ट से सीएम योगी की तस्वीर हटा दी। जब तक कांग्रेस ने फटकार नहीं लगाई थी तब तक सिर्फ एक नहीं कई मंत्री इसका समर्थन कर रहे थे कि नेम प्लेट लगाने में बुराई क्या है बॉस। सुनिए हिमाचल के एक और मंत्री को। विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि योगी के मॉडल को हम फॉलो करेंगे। देखिए, मैंने ऐसा सुना तो है नहीं कि विक्रमादित्य जी ने योगी साहब के मॉडल की बात करी है। ये तो मैं समझता हूँ आप ही बोल रहे हैं। विक्रमादित्य जी ने बोला है कि नाम जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, जिसका हम भी समर्थन जो है पूरी सरकार जो इसका समर्थन करेगी। इसमें क्या बुरी बात है। रिलायंस अपना नाम लगा सकती है, माननीय अपना नाम लगा सकती है, कोई बिजनेसमैन है या बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिनके जीएसटी हैं, जिनके पैन कार्ड है, अगर वो अपना नाम अपनी दुकान के आगे लगा रहे हैं तो मैं समझता हूँ स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में भी ये एक्ट में बदलाव जो है होएगा। लेकिन अब सबकी बोलती कांग्रेस ने बंद कर दी क्योंकि कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम का प्रेशर आ गया और फिर यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन इस यू टर्न से हिमाचल की जनता कंफ्यूज हो रही क्योंकि नेम प्लेट का फैसला तो मिलावट को रोकने के लिए था। फिर फैसले के ठंडे बस्ते में जाने का क्या मतलब। जिस तरह से हर जगह मिलावट की खबरें आ रही हैं, उसके बाद तो यह फैसला और जरूरी था। तो क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट न मिल जाए, इस डर से फैसला टाल दिया। आज अपनी सफाई में भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दुकानदारों की पहचान के मुद्दे को हिमाचल के लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए जरूरी बताया, साफ सफाई के लिए जरूरी बताया। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप खुद मान रहे हैं कि यह फैसला हिमाचल के लिए जरूरी है तो फिर लटका क्यों दिया, और अगर इस फैसले से पीछे ही हटना था तो फिर डंके की चोट पर ऐलान क्यों किया था। क्या मंत्री ने बिना सीएम को बताया या चर्चा किए नेम प्लेट के फैसले का ऐलान किया था। कुछ लोग यह मान रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल में मस्जिदों के अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू एकजुट होकर उतरे, उससे हिमाचल की सरकार बैकफुट पर आ गई थी और फिर नेम प्लेट जैसे फैसलों से हिंदुओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश हुई, लेकिन बाद में फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के नाराज हो जाने का रिस्क था। इस फैसले से हिमाचल में तो हड़कंप मचा नहीं, लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस में बवाल मच गया क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है। इस फैसले से कांग्रेस को मुस्लिम वोटों की नाराजगी का डर सता रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान नबी डार ने कहा कि इस फैसले से हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम और हाशिए पर आ जाएंगे। मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस को घेर दिया। अब कांग्रेस को शायद यही लग रहा होगा कि अगर उनकी एंटी मुस्लिम छवि बन गई बॉस, तो भाई जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वोट छिटक जाएगा। तब नेम प्लेट पर हिमाचल सरकार के फैसले का कांग्रेस के अंदर ही विरोध होने लगा। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने क्या कहा वो भी सुनिए। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। जो मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था छोटा कि अल्पसंख्यकों के दुकानों के सामने शटर के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं कि इनका हमको बहिष्कार करना है, ये निंदनीय है। और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार तो कांग्रेस के हिंदू मुस्लिम वोटों की गुणागणित में फंसकर एक बड़े फैसले को लागू करने से घबरा गई, जबकि यह फैसला इसलिए जरूरी था क्योंकि आए दिन खाने पीने की चीजों में मिलावट की खबरें आ रही। मिलावट से भी खतरनाक ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कभी कोई जूस में यूरिन मिला रहा है, कोई आटे में थूक रहा है। ऐसी खबरों को सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और साफ कह दिया कि यूपी में यह सब नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा कि भाई पूरे यूपी में हम नेम प्लेट लगवाएंगे। और हमने आपको पहले ही बताया था कि बाकायदा नियम है कि हर जगह ऐसा होना चाहिए, कुछ जगह पे मत कीजिए, सब जगह कीजिए। तो हिमाचल में भी पूरे हिमाचल में हो जाता तो क्या ही बिगड़ जाता।
सुनिए कुछ दिन पहले कैसे सीएम योगी ने गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन के वक्त ऐसे लोगों को चेतावनी दी थी, जो ये काम करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, आपको शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। यूपी में योगी सरकार ने खाने पीने की जगहों की जांच और नेम प्लेट को लेकर जो फैसला लिया, यूपी में विपक्ष उसका भी विरोध कर रहा है। उनके फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह फैसला पूरी तरह से कानून के तहत लिया गया। योगी सरकार का यह ऑर्डर किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सब पे लागू हो रहा है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जिसकी दुकान लगाओ ना नाम। यह थोड़ी कहा है कि फलाने धर्म विशेष के लोगों को ही लगाना है। और यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं करता। इसके अलावा खाने की गुणवत्ता की जांच को लेकर जितने भी ऑर्डर हैं, उनको लेकर अधिकार पहले से ही फूड सेफ्टी अधिकारी को मिले हुए हैं। FSSAI फूड सेफ्टी की जांच को लेकर बहुत पहले से नियम बना चुका है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 के नियमों के मुताबिक जांच के दौरान अधिकारी रेस्टोरेंट मालिक से लेकर सप्लायर तक का नाम जान सकता है। अधिकारी को यह भी अधिकार है कि वो रेस्टोरेंट या ढाबे में काम करने वाले हर व्यक्ति का नाम और पता और बाकी जानकारी कभी भी ले सकता है। ऑफिसर का यह अधिकार होता है कि वो किसी भी वक्त रॉ प्रोडक्ट और खाना बनाने के बर्तन हर चीज का निरीक्षण कर सकता है। आप सीएम योगी के गवर्नेंस को देखिए। अगर उन्हें लगता है कि कोई फैसला प्रदेश हित के लिए जरूरी है तो वो पीछे नहीं हटते। यूपी में जब से सीएम योगी ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों के वेरिफिकेशन का फैसला लिया, तब से यूपी में प्रशासन जगह जगह छापेमारी कर रहा है। खाने की गुणवत्ता को चेक किया जा रहा है। इसमें किसी की धर्म या जाति नहीं देखी जा रही। क्या गलत क्या है इसमें, मुझे तो यह नहीं समझ में आता कि आप कहीं खाने जा रहे हैं, आपको ढंग का खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कौन खाना बना रहा है, किसका रेस्टोरेंट है, ये नाम पता चल जाएगा ये और वहां की क्वालिटी पता चल जाएगी, तो दिक्कत क्या है। यूपी के इटावा की तस्वीर देखिए। यहां रेस्टोरेंट ढाबों पर सरप्राइज चेकिंग चल रही है। खाने की क्वालिटी को परखा जा रहा है। इटावा में फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट को चेक कर रहे हैं। किचन में जा जाकर देखा जा रहा है कि खाने बनाने वाले ने मास्क और ग्लव्स पहने या नहीं, नॉनवेज आइटम और वेज आइटम अलग अलग रखे गए हैं या नहीं। आप यह भी देखिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी सीएम योगी ने इसी तरह का फैसला लागू किया था, जिस पर बड़ा विवाद हुआ था। मामला तो कोर्ट तक चला गया। सवाल उठे कि सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान ही चेकिंग क्यों हो रही है। ऐसे सवाल उठे तो सीएम योगी ने पूरे यूपी में लागू कर दिया। अब उस पर भी दिक्कत है। मुख्यमंत्री योगी हिंदू मुस्लिम वोटर के गुणागणित में नहीं फंसे। उन्होंने कई कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालुओं की शिकायतें मिल रही थी कि लोग नाम बदलकर शुद्ध शाकाहारी ढाबा लिख देते हैं और बाद में पता चलता है कि उस ढाबे में नॉनवेज भी बनता है। सीएम योगी ने इस परेशानी को समझा, नेम प्लेट के आदेश को लागू कर दिया। सीएम योगी ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, इसलिए उनके मॉडल को विपक्ष के राज्य भी फॉलो करते हैं। इसी बात से इंडी गठबंधन चिढ़ता है कि सीएम योगी को इतनी फुटेज क्यों मिल रही है। इसलिए जब हिमाचल के मंत्री ने योगी का मॉडल का जिक्र किया तो कांग्रेस तिल मिला गई। कांग्रेस इसलिए भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ से चिढ़ गई क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। जम्मू कश्मीर के आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग है। उसमें 26 सीटें जम्मू की हैं, जिसमें हिंदू बेल्ट वाली ज्यादा सीटें। इसलिए इस चरण में बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ को उतार दिया, जिससे कांग्रेस में खलबली मची हुई। सुनिए जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने कैसे कांग्रेस को निशाने पर लिया है। ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां निवेश करें और उसके माध्यम से उद्योग धंधे चलाएं तो ठीक बात है, लेकिन राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये राजसत्ता को अपनी बपौती मान करके आम जनता का शोषण। योगी आदित्यनाथ का विजन तो क्लियर है, असल कंफ्यूजन में तो कांग्रेस है। आप देखिए कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में रैली कर रहे थे, लेकिन इस रैली में राहुल गांधी पीओके के रिफ्यूजीज और कश्मीरी पंडितों के बीच का ही कंफ्यूजन जो है वो साफ दिख गया। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में जाके वोट मांग रहे हैं, और पीओके के रिफ्यूजी और कश्मीरी पंडितों के बीच का फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है। पूरा वायरल हो गया वीडियो। सुनिए राहुल गांधी कैसे भाषण के दौरान फंस गए। को सब कुछ दे दिया और जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। कश्मीरी पंडित्स के
पर कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था वो वायदा पूरा किया जाएगा। क्या बोल रहे हैं वही जानते हैं। राहुल गांधी खुद तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं, लेकिन उनसे कांग्रेस यह उम्मीद करती है कि वो पार्टी के कंफ्यूजन को दूर करे। जैसे आप देखिए कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दलित नेता कुमारी शैलजा के बीच भयंकर खटपट चल रही है, सबको पता है। चुनाव के दौरान यह खटपट इतनी बढ़ गई कि ऐसी चर्चाएं चलने लगी कि दलित नेता का ऐसा अपमान हो रहा है कि कुमारी शैलजा बीजेपी में जा सकती है। हालांकि कुमारी शैलजा ने क्लियर कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन उनके और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के झगड़े ने कांग्रेस को बड़ी टेंशन दे दी। आज राहुल गांधी की हरियाणा में रैली थी तो किसी तरह से शैलजा और हुड्डा को एक मंच पर कांग्रेस लेकर आ पाई। आप देखिए कुमारी शैलजा और राहुल गांधी के बीच बातचीत भी चल रही है, यह भी दिख रहा है, लेकिन इनका टकराव कितना कम हो पाएगा यह अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति वहां बनी है वो एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाएगी कि राहुल गांधी आए और छू मंतर सब ठीक हो गया। देखिए, और जिस तरह से बातचीत हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि समझा भी नहीं, जान दीजिए, अभी जान दीजिए, इलेक्शन निकलने दीजिए। अब जो भी कह रहे हो, लग तो बॉडी लैंग्वेज से ऐसे ही रहा, लेकिन आप जाने दीजिए, कह देंगे, वो जाने देंगी और वो जाने देंगे तब तो, और पब्लिक जाने देगी तब तो। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि विजन क्लियर हो कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं होता तो मामला गड़बड़ाता है। लेकिन देश तोड़ने वालों का विजन बहुत क्लियर होता है। जैसे बांग्लादेश को तोड़ने का जो प्लान बना, उनका विजन क्लियर था और वो विजन अब सामने आ रहा है। और पाठशाला में अगली क्लास में उसको समझिए, क्योंकि भारत के लिए भी संदेश है। बांग्लादेश में तख्ता पलट पर बड़ा खुलासा, नए पीएम ने खुद मान ली साजिश की बात। अमेरिका का खालिस्तानी प्लान, बांग्लादेश के बाद मोदी का नया भारत निशाने पर है क्या? और हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनकर आने का फरमान किसने सुना दिया? अब इसका चैप्टर।